हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रेनोलॉजी लीगल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी की। हेरिडिटी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम वंशागति और विविधताओं का अध्ययन करते हैं। इस पर मुख्य रूप से चर्चा करने वालों में ग्रेगर जोहान मेंडल का नाम आता है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी भी कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक या आनुवांशिकता के पिता। उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया और प्रयोग के बाद उन्होंने दो नियम या दो लॉ दिए। उन्होंने प्रश्न उठता है कि उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किया। तो मटर का पौधा स्वपरागन करने में सक्षम होता है, इसलिए उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर ही किया। मटर पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने दो लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बताया कि यदि हम दो विपरीत गुणों वाले जीवों का संयुग्मन कराते हैं तो जो नई पीढ़ी विकसित होगी उसमें किसी एक के ही गुण प्रभावी होंगे जबकि दूसरे के गुण अप्रभावी होंगे। उदाहरण के लिए यदि ए और बी दो विपरीत गुणों वाले जीव हैं और उनका संयुग्मन कराया जाए तो जो प्राप्त पीढ़ी होगी सी, उनमें या तो ए के गुण प्रभावी होंगे या तो बी के, और किसी एक के गुण प्रभावी होने के बाद दूसरे के गुण अप्रभावी हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने इस प्रयोग को दोहराया तो फिर उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। उन्होंने बताया कि दो विपरीत गुणों वाले जीवों को यदि संयुग्मन कराया जाए तो पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होंगे उनमें किसी एक के गुण ही प्रभावी होंगे, जबकि दूसरी पीढ़ी के संतान में दोनों के गुण प्रभावी होंगे। ये एक अपवाद है कि इनका जो दिया गया नियम है वो सभी जीवों पर लागू नहीं होता है। इसके बाद आता है वंशागति यानी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का अर्थ है कि वे प्रकर्म जिनके पश्चात पेरेंट्स से किड में लक्षण ट्रांसमिट होते हैं। जैसे जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से बच्चों में आते हैं और ये लक्षण माता पिता से बच्चों में जीन यानी गुणसूत्रों के जो अंश होते हैं जिन, उनके माध्यम से आते हैं। इसके बाद ये इनहेरिटेंस के कुछ मॉलिक्यूलर बेसिस होते हैं जिनमें मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल भाग लेते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को दो प्रकार में बांटा, डीएनए और आरएनए, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में मुख्य रूप से शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए के नाइट्रोजन बेस में प्यूरीन और पायरिडीन पाए जाते हैं, जिनमें प्यूरीन में एडेनिन और गुआनिन होता है जबकि पायरिडीन में साइटोसिन और थायमिन। आरएनए के भी नाइट्रोजन बेस में प्यूरीन और पायरिडीन ही पाए जाते हैं। इनके प्यूरीन में भी एडेनिन गुआनिन ही पाया जाता है जबकि इनके पायरिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ पर ये अंतर अधिकांश एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो ये डीएनए कभी कभार खुद डीएनए रेप्लिकेट होकर डीएनए की संख्या बढ़ा देता है। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रक्रम होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। कभी कभी ये ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स में होता है और आरएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए से यदि आरएनए बन रहा है तो वह ट्रांसक्रिप्शन है, जबकि आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रक्रम को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इस पूरे फिगर को सेंट्रल डॉग्मा डायग्राम कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।